हेलो, दिस इज़ स्वाति भट्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। तो इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। और उसका फर्स्ट पार्ट है 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लाख दिया गया है और राइट हैंड साइड पर ब्लैंक छोड़ के 10,000 दिया गया है। अब हमें बताना है कि 1 लाख में हम 10,000 में क्या ऐड करेंगे जो 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 लाख कैसे लिखते हैं, उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं वो हम देखेंगे। तो 1 लाख में लाख इंडियन सिस्टम में होता है और इंडियन सिस्टम में लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5। तो वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा 1 लाख हो गया। 1 लाख हम ऐसे लिखते हैं। और अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं, जो कि हमारा लिखा है 10,000। 10,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 4। और हम 10,000 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा 10,000 हो गया, ये हमारा 1 लाख हो गया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ है और यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ है। मतलब हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक और ज़ीरो की। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर 10 लिख दें तो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ इस ब्लैंक में क्या आएगा, 10। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। अब 1 मिलियन में, मिलियन किस में होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में हमने पढ़ा था। और 1 मिलियन हम कैसे लिखते हैं, उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरोज़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारा मिलियन हो गया जहाँ पर 6 ज़ीरोज़ है। अब हमें लिखना है 100,000। 100,000 में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होते थे, 5 ज़ीरोज़। हमने इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा था, 1s 10s 100,000 10,000 100,000, उसमें कितने ज़ीरोज़ होते थे, 5 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 ज़ीरोज़। ये हो गया हमारा 100,000 और ये हो गया हमारा 1 मिलियन। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ है और 100,000 में हमारे पास 5 ज़ीरोज़ है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, 10 की। मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100,000। अब यहाँ पर और यहाँ पर ज़ीरोज़ इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ की वैल्यू और वहाँ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अब नेक्स्ट पार्ट में सी में क्या दिया गया है, 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। तो 1 करोड़ में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होते हैं, हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था 7 ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो गया हमारा 1 करोड़ जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ पर लिखा है 10 लाख। 10 लाख हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था, जिसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें कितने ज़ीरोज़ है, 6 ज़ीरोज़। और यहाँ पर हमारे पास है 1 करोड़ जिसमें कितने ज़ीरोज़ है, 7 ज़ीरोज़। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, 10 की। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा 10। दैट मीन्स 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं और फिर नेक्स्ट 2 पार्ट्स बचे हैं, जिसमें 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 1 मिलियन एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। तो ये आप हमें सॉल्व करके बताएंगे और उसके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। नाउ वी विल सॉल्व अवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो ये क्या कहता है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में
किसी भी डिजिट से उसका नाम निकालने के लिए हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक नाम दे रखा है, उससे हमें नंबर निकालना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है 73,75,307। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं 73 लाख, मतलब हमने 73 और लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 5, तो उसके जितने ज़ीरोज़ होते हैं उसके आगे हम उतनी प्लेसेस ब्लैंक कर देंगे, लाइक दिस 1 2 3 4 5। हमने ये प्लेसेस ब्लैंक कर दी। उसके बाद या 75,000, तो 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 3, तो हम राइट से देखेंगे 1 2 3 और ये 3 प्लेसेस छोड़कर उसके आगे हम लिख देंगे 75। हमने 75 लिख दिया। अब 75,000 के बाद दिया 307। 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 2, तो हमने 2 वैल्यूज़ छोड़ी और 100 के पहले क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर पुट कर दिया 3 और 307 7 दिया गया है जो कि वंस प्लेस की वैल्यू, और यहाँ पर 7 पुट कर दिया। अब इसमें जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस बचा है उसमें हम 0 पुट करेंगे और फिर ये सारे ब्लैंक्स अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये नंबर आता है विच इज़ 73,75,307। अब हमें कॉमास पुट करने हैं, तो लाख, थाउजेंड ये सब किस में आता है इंडियन सिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉमास कैसे पुट करते थे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पहले 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा और फिर 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर ऐसे लगेगा। तो ये हमारा नंबर आ गया 73,75,307। इसी तरीके से हम बी पार्ट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा इजीली एक के बाद एक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये भी इजी है, बस हमें उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या दिया 9,05,41,। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 9 करोड़। करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 7, तो हम कितनी वैल्यूज़ के लिए प्लेस छोड़ देंगे 7 डिजिट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हो गया 9 करोड़। उसके आगे क्या दिया 5 लाख। अब लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 5, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और 5 के पहले हम लिख देंगे 5 प्लेसेस के पहले हम लिख देंगे, यहाँ पर कौन सा नंबर दिया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 लाख। ये प्लेसेस किसके लिए छूटी है लाख के लिए। अब आगे हम देखते हैं 41 जो कि वंस और टेंस की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर हमें वंस और टेंस वैल्यूज़ पर हम लिख देंगे 41। अब हमारे पास ये नंबर आगे ख़त्म हो गया और इस नंबर में हमारे पास जितनी भी ब्लैंक प्लेसेस हैं वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। ये हो गया और अब ये रिमूव कर दिया। हमारे पास इस वाले नेम का ये न्यूमरल आ गया। अब हमें क्या करना है कॉमा पुट करना है। तो करोड़, लाख ये सब किस में था इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम कॉमा पुट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहले हम 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 3 डिजिट के बाद एक कॉमा और फिर 2 के बाद। सो दिस इज आवर आंसर। सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now let's solve our third part of question 2 of exercise 1.1, which is 7,52,21,302। तो हम सबसे पहले जो करते हैं वो करेंगे, which is 7, और करोड़ के लिए कितने स्पेस छोड़ेंगे हम 7, क्योंकि 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं 7 ज़ीरोज़। तो 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। उसके बाद हम आते हैं 7 करोड़ 52 लाख। लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 5। तो हम यहाँ से कितनी वैल्यूज़ काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 और इतना छोड़कर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 52 लाख। अब हमारे पास है 21,000। तो 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3। तो यहाँ से हम 3 वैल्यूज़ काउंट करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर दिया है? 21। तो हम यहाँ पर 21 पुट कर देंगे। अब आगे दिए 302। 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 और 100 के पहले क्या लिखा है? 3, विच इज़ वी हैव टू पुट 3 हेयर। और उसके आगे क्या दिया है? 2, ओनली 2। टेंस में कोई वैल्यू नहीं है तो 2 हमारी वंस की वैल्यू है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस क्या है? ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 0। और ये हमारा आंसर आ गया। पर अभी भी ये फुल आंसर नहीं है, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है? कॉमास। तो लाख, 1000, 100 ये सब हमने किस में पढ़ा है? इंडियन सिस्टम में। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कॉमास पुट करेंगे। तो इंडियन सिस्टम में हम कैसे कॉमा पुट करते हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद एक कॉमा और फिर 2 डिजिट्स के बाद। तो ये हमारा आंसर आ गया, विच इज 7 करोड़ 52 लाख 21,302। नाउ लेट्स सॉल्व टी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, विच इज 58,423,202। तो हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? 58 मिलियन। तो यहाँ पर 58 अब दिया है मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में हमने पढ़ा था मिलियन, और मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 6। तो हम यहाँ पर कितने ब्लैंक्स लगा देंगे? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर हमने ब्लैंक्स छोड़ दिए। तो ये क्या हो गया? 58 मिलियन। अब आ गया 423,000। 1000 हमने देखा, 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। हम 3 प्लेसेस छोड़ेंगे और उसके पहले हमारा क्या लिखा है? 423। तो यहाँ पर लिख देंगे 423। उसके बाद क्या लिखा है? 1000 के बाद 202। तो 200, 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2। तो 2 वैल्यूज़ छोड़कर यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे 200 और आगे क्या दिया है? 2। मतलब टेंस में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, बस वंस की वैल्यू दी गई है 2। अब हमारे पास ये और ब्लैंक स्पेस कहाँ छूटा है? यहाँ पर, जहाँ पर हम लिखेंगे 0 पुट करेंगे। ये किया और ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब इस नंबर में अभी हमारे पास क्या बचा है? कॉमास लगाना बचा है। तो हमारे पास इस नाम में क्या दिया था? मिलियन, 1000। तो ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो कॉमास भी कैसे लगेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमास लगते हैं? 3 डिजिट्स के बाद, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम वैसे ही लगाएंगे 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ पर कॉमा, 1 2 3 यहाँ पर कॉमा। ये बन गया। तो 58,423,202। सो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा ई पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का ई पार्ट क्या है? 23,30,010। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर कमेंट करेंगे। सो इस वीडियो में यहीं पर, और एक्सरसाइज 1.1 का 3rd और 4th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।